दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में ये आपसे सीरीज पूछी गई थी। इस ब्लैंक स्पेस पे आपको बताना था क्या आएगा। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे इनका डिफरेंस देखिए, 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, 4 और 31 का डिफरेंस 27 है, ऐसे ही 31 और 156 का डिफरेंस 125 है। अगर आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये 1 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। इसका मतलब इसके बाद जो नंबर आएगा उनके बीच डिफरेंस जो होगा वो 7 के क्यूब का डिफरेंस होगा। 7 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 343 होता है। इसमें अगर 156 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 499 मिलेगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया। इफ इन ए कोड लैंग्वेज प्राइम को लिखा गया है KIRNV, पी को लिखा जा रहा है के, पी का अल्फाबेट में अपोजिट क्या होता है? के होता है। आर का अपोजिट अल्फाबेट आई होता है, आई का आर होता है, एम का एन होता है, ई का वी होता है। मतलब अपोजिट अल्फाबेट्स लिखे गए हैं। तो स्पोर्ट में दोस्तों क्या हो जाएगा? एस का एच हो जाएगा, एस का एच, पी का के। आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं थी। देखिए आप देखिए एच और के केवल पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है एच के। ये अल्फाबेट्स की श्रृंखला से दोस्तों क्वेश्चन आपसे रेलवे हो या एसएससी हर जगह पूछा जा रहा है। ABC PQR DEF STU। तो दोस्तों देखिए ABC, फिर इसके बाद PQR, लेकिन आप देखेंगे जो पहला है तीसरे से ABC, फिर इसी श्रृंखला को तीसरे में DEF करके आगे बढ़ाया है। तो इसका मतलब पांचवें में यही श्रृंखला आगे जाएगी GHI। अब जैसे देखिए दूसरा चौथे से रिलेटेड है PQR STU, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह सी ऑप्शन आएगा GHI। दोस्तों आपको बताना है 6415 5304 से किस प्रकार संबंधित है। वही रिलेशन आपको 7896 का यहां पर निकालना है और क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू फिल करना है। आप दोस्तों देखिए 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आएगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा, 5 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 4। तो देखिए 5304 यहां पर यही नंबर लिखा गया है। तो दोस्तों यहां भी यही अप्लाई कीजिए। 7 माइनस 1 करेंगे तो 6, 8 माइनस 1 करेंगे 7, 9 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 8, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5, 6 7 8 5 जो है वो आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां भी आपको ओपन पासा दिया गया, वही आपको 3 नंबर काउंट करना है। जो तीसरे नंबर के फलक होते हैं वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सी और डी विपरीत होंगे, ए और ई विपरीत होंगे, बी और एफ विपरीत होंगे। तो देखिए सी और डी यहां पर एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, तो ये आपस में पड़ोसी हो गए, गलत हो गया। अब दोस्तों देखिए ए और ई एक दूसरे के विपरीत फलक हैं, यहां पर पड़ोसी हैं ए और ई, ये भी नहीं होगा। अब दोस्तों जरा सी ऑप्शन देखिए, एफ और बी जो हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, 1 2 3। यहां पर देखिए एफ और बी पड़ोस में ही बैठे हुए हैं, ये भी नहीं होगा। इस तरीके से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इन्होंने जो पास के फलक हैं वही दिए हैं। देखिए ए को दिया है, ए के बाद बी को दिया हुआ है और सी को दिया हुआ है। मतलब ये विपरीत फलक के कॉन्सेप्ट को फेल नहीं हो रहा है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 5 फलक बिल्कुल सीधे दिए हुए हैं। बाकी का जो छठा फलक है दोस्तों, उन्होंने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। छठे फलक को इस तरीके से क्रॉस किया है, 1 2 3 4। अब आपको देखिए ये जो ए बी सी डी यही मिलके बनाएंगे दोस्तों, ए बी सी और डी। ये तो होगी एक बात। अब देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर के फलक जो होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब 1 और 3 जो होंगे विपरीत होंगे। और यहां पर देखिए 1 2 3 मतलब 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे। और ये 5 किसके विपरीत होगा? 5 जो ये मिलके बनेंगे, चारों त्रिभुज मिलके बनेंगे, इनके विपरीत होगा। अब दोस्तों देखिए अगर चारों त्रिभुज मिलके जो बनेंगे फलक, उसके विपरीत अगर 5 होगा तो ये तो पड़ोस में ही बैठा हुआ है, विपरीत कैसे होगा? तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दोस्तों देखिए ये सीक्वेंस बनेगा ए बी सी डी, लेकिन यहां क्या सीक्वेंस है? ए सी डी बी, तो ये भी गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत हैं, 1 2 3 तीसरे नंबर का फलक विपरीत होता है। यहां 4 और 2 एक दूसरे के पड़ोस में बैठे हैं, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ऑप्शन देखिए दोस्तों,
ABCD, बिल्कुल देखिए ABCD के रूप में मिल रहे हैं और 2 और 3 फलक दिए हुए हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत होने के कॉन्सेप्ट को फेल नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया था। अब दोस्तों कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करने लग जाएंगे। कई स्टूडेंट तो इन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे, इन नंबर्स का क्यूब करेंगे, इनका एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत तरीके के निकालेंगे। लेकिन अगर दोस्तों आप इसको अगर केवल 2 सेकंड देख भी लेंगे तब भी आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये जो नंबर लिखा है 6 5 4 3, इस नंबर को रिवर्स लिख दीजिए, क्या आएगा 3 4 5 6, 3 4 5 6। देखिए यही यहाँ पे लिखा गया 3 4 5 6। अब इस नंबर को भी रिवर्स लिखेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा 6 5 4 3, 6 5 4 3। तो बस नंबर्स को रिवर्स किया गया है, इनसे कोई मतलब नहीं है जो बाहर नंबर दिए गए हैं, बस आपको यही ध्यान देना था। 6 5 4 3, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दोस्तों जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं तो एक बात याद रखिए, जो वास्तविक घड़ी है और जो उसका प्रतिबिंब है, लंबवत दर्पण के केस में ही होगा ये, तो इन दोनों के समयों का योग जो होगा वो 12 घंटे होगा, 12 घंटे होगा, बस ये याद रखिए। यहाँ देखिए 6:25 दिया हुआ था। अब इसको 12 घंटे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड 5 अगर 35 ऐड कर दें तो क्या होगा 6 5 11 घंटे और 25 और 30 कितने हो गए 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा हो गया, तो 11 + 1 क्या हो गया 12 घंटे हो गए। तो आपको पता चल गया 6:25 इस घड़ी में हो रहा है, तो इसके प्रतिबिंब में 5:35 होगा, 5:35 होगा। अब दोस्तों देखिए ये यूपीएससी सीसेट 2013 में पूछा गया था। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आएगा। तो अगर दोस्तों इस 84 को 12 से डिवाइड करेंगे आएगा 7, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 14। ऐसे यहां देखिए 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। यहां देखिए 88 को 11 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए यहाँ पर 16 आना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों ये देखिए एसएससी मल्टीटास्किंग में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आएगा। 2 और 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 3, 9 और 3 का गुणा करेंगे क्या आएगा 27। ऐसे यहाँ कीजिए 3 और 2 5 हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे 7 पंजे 35 हो जाएगा। ऐसे यहाँ करिए दोस्तों 4 में अगर आप x जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 + x, इसको गुणा करिए इस 4 से, बराबर आना चाहिए 36। तो 4 + x बराबर क्या आ जाएगा 4 निम 36 हो जाएगा 9। तो x बराबर आपको पता चल गया 4 माइनस हो जाएगा तो 5 आएगा, ये क्या आएगा 5। जनरल आइडिया से भी आप लगा सकते थे। अब दोस्तों देखिए कौन सा आरेख राजनीतिज्ञों, कवियों और महिलाओं के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो दोस्तों आपको इन डायग्राम्स में से सिलेक्ट करना है। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों, जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, मान लीजिए ये राजनीतिज्ञ हैं, इसमें कुछ राजनीतिज्ञ तो ऐसे भी हो सकते हैं जो कवि होंगे, कवि भी तो हो सकते हैं राजनीतिज्ञ, और कुछ राजनीतिज्ञ होंगे जो महिलाएं होंगी, कुछ राजनीतिज्ञ जो होंगी वो महिलाएं भी हो सकती हैं, तो महिलाएं। तो याद रखिए दोस्तों, लेकिन कोई भी कवि महिला नहीं हो सकता है। महिलाओं के लिए दोस्तों हिंदी में शब्द प्रयोग होता है कवियत्री, तो याद रखिए कोई भी कवि महिला नहीं होगा। तो ये आरेख देखिए कहाँ पर बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वेन आरेख दोस्तों खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज में संबंध बताता है। तो दोस्तों आप देखिए जितने भी बल्लेबाज होंगे वो सारे के सारे कौन होंगे, क्रिकेटर होंगे, और जितने भी क्रिकेटर होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे प्लेयर होंगे, अर्थात खिलाड़ी होंगे। तो इस तरीके से कौन सा वेन आरेख सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए रेलवे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये 3 ट्राइंगल दिए हैं। अब आपको इस क्वेश्चन मार्क्स प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ये बताना था। तो देखिए अगर आप देखेंगे 10 और 4 का अंतर निकालेंगे 6 आएगा, 4 और 18 का अंतर निकालेंगे 14 आएगा, 10 और 18 का अंतर 8 आएगा। ऐसे ही दोस्तों 14 और 8 का अंतर 6, और 22 और 8 का अंतर हो गया 14, 14 और 22 का अंतर 8 हो गया। ऐसे ही दोस्तों यहां भी कीजिए 11 और 5 का अंतर 6 होगा, 11 और 15 का अंतर क्या होगा 4 होगा।
तो 15 और 5 का अंतर आएगा 10। इस तरीके से दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 10। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था। यहां पर यदि $10 का अर्थ है 8, $12 का अर्थ है 10, तो आपको बताना है $14 का क्या अर्थ होगा। अगर दोस्तों आप देखेंगे 1 + 0 + 2 + 5 अर्थात इन चारों नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। यहां देखिए 8 ही लिखा गया है। यहां भी कर लीजिए 1 + 2 + 2 + 5 तो 2 1 3 2 5 5 10 आया। ऐसे ही दोस्तों यहां भी हो जाएगा 1 + 4 + 5 + 3 तो क्या आएगा 5 3 8 4 12 और 1 हो जाएगा 13 मतलब 13। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ दोनों में पूछा गया। 64 + 7 = 460, 25 + 8 = 212, तो 43 + 8 बराबर क्या होगा। दोस्तों अगर आप इसे हल कर सकते हैं तो वीडियो यहीं रोकिए और आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में इसको हल करके। अब आइए सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों अगर आप देखेंगे 64 और 7 का अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 7 चौक 28, 7 छक्का 42 और 2 हो जाएगा 44, 448। अगर इसमें आप 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 460। ये देखिए 460 लिखा गया है। ऐसे ही यहाँ 25 × 8 करिए, 25 × 8 200 हो जाएगा, प्लस 12 करेंगे तो 212 हो जाएगा। यहाँ 212 ही लिखा गया है। तो दोस्तों अब पता चल गया हमको 43 × 8 करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा दोस्तों 344। 344 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 356 आएगा। तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे दोस्तों एसएससी कांस्टेबल 2012 में पूछा गया था। अब आपको दोस्तों बताना है इस क्वेश्चन मार्क्स प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। अगर आप देखेंगे इन दोनों का अगर गुणा करेंगे 13 × 17 तो 17 × 51 का 1, 17 × 17 और 5 हो जाएगा 22, तो 221 आ रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ 12 और 19 का गुणा करेंगे तो 12 निम 108 होगा, 12 × 12 और 10 हो जाएगा 22, तो 228 आएगा। यहाँ देखिए 228 है। यहाँ गुणा करना ही नहीं था दोस्तों, यूनिट डिजिट से निकाल लीजिए। 8 × 3 = 24, लास्ट में 4 आएगा। देखिए 4 किस में है, केवल सी में है। 234 से इसका आंसर आएगा। यूनिट डिजिट 4 केवल सी ऑप्शन में ही है। दोस्तों ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीसीएस में आपसे पूछा गया था। अगर आप इसे हल कर सकते हैं तो कीजिए, क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आएगा। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे 1 1 5 बार जो है इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। इसी प्रकार इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 2 और 1 3, 3 1 4 2 6 आएगा। ये आया 5, ये आ गया 6। इनको ऐड करेंगे 3 2 5 2 7 आया, तो 5 3 ये हो जाएगा 8 आया। अब देखिए बढ़ता जा रहा है 5 और 6 6 1 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद यहाँ हो जाएगा 9 आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 9। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया था। यहाँ पर 3 शब्द दिए थे, पेड़, शाखाएं और जड़, और आपको बताना था कौन सा वेन आरेख सही संबंध बता रहा है। पेड़ के ही दोस्तों ये भाग होते हैं शाखाएं और जड़, तो दोनों अलग अलग होती हैं जड़ और शाखाएं। तो देखिए कौन सा वेन आरेख, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये है पेड़ और ये है शाखाएं, ये है जड़। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीपीओ 2016 में पूछा गया था। कौन सी आकृति धर्म, मस्जिद और मंदिर के बीच सही संबंध बताती है। तो देखिए दोस्तों जो धर्म है, धर्म के अंदर ही आप देखेंगे धार्मिक स्थल ही होते हैं, चाहे वह मस्जिद हो या फिर वह मंदिर हो। तो कोई भी मंदिर मस्जिद नहीं होता है, कोई भी मस्जिद मंदिर नहीं होता, दोनों अलग अलग धार्मिक स्थल हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये है धर्म, ये है मस्जिद, ये है मंदिर। दोस्तों इस टाइप की श्रृंखला आपसे कई बार हर एग्जाम में पूछी जाती है। अगर दोस्तों आप इस श्रृंखला को हल कर सकते हैं तो वीडियो पॉज कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। अब आइए सॉल्यूशन देखते हैं। यहां देखिए 0 और 9 के बीच अंक फिल किए जा रहे हैं। 0 और 9 के बीच सबसे पहले कोई अंक नहीं है। फिर देखिए 0 और 9 के बीच 1 आ गया, 1 आया। फिर देखिए 0 और 9 के बीच 1 2 आ गया। 0 और 9 के बीच 1 2 3 आ गया। 0 और 9 के बीच देखिए 1 2 3 4 आ गया। नंबर आगे बढ़ता ही जा रहा है। फिर देखिए 0 और 9 के बीच 1 से लेके 5 तक आ गया। तो 0 और 9 के बीच अब क्या आएगा दोस्तों, 0 और 9 के बीच अब आएगा 6 आना चाहिए था, 6। तो अगली संख्या क्या होगी दोस्तों,
6 होगी, बी ऑप्शन करेक्ट। आपका दोस्तों एसएससी, रेलवे, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का एक ही तरीका है दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली आपको लिखना है। 6 लिखिए, 6 के बाद देखिए प्लस है, प्लस की जगह क्या लिखना है, प्लस का अर्थ गुणा है तो प्लस की जगह गुणा लिखिए। 64 माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ भाग है, तो 64 के बाद भाग लगा दीजिए। 8 के बाद क्या, डिवीजन, तो भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग की जगह यहां पर लगाइए प्लस का 45। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है माइनस, तो बस माइनस का 8। अब आपको इसे दोस्तों बोर्ड मास से सॉल्व करना है, बोर्ड मास। सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करिए, ये देखिए 8 अट्ठे 64, तो क्या आएगा 6 गुणा 8 प्लस 45 माइनस 8। अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, तो 8 छंग 48 प्लस 45 माइनस का 8। अब एडिशन सॉल्व होगा, 48 और 45 को जोड़ेंगे, फिर लास्ट में माइनस सॉल्व होगा, तो क्या आएगा 85 आपका फाइनल आंसर आएगा। दोस्तों ये श्रृंखला का क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब दोस्तों आपको श्रृंखला को पकड़ना है। सबसे पहले देखिए ये पहले 2 स्पेस खाली है, फिर DAN है। अब आपको DAN देखिए कहां पर है, DAN देखिए यहां पर रिपीट हो रहा है। DAN से पहले ये स्पेस खाली है और इससे पहले A आया है, इसका मतलब यहां पर A आएगा। अब देखिए DAN से पहले क्या आएगा, तो यहां पता चल जाएगा DA, यहां पर N आएगा, तो DAN से पहले देखिए यहां पर N आ रहा है, तो यहां फिल करिए। अब आपकी श्रृंखला पूरी हो गई, AND 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 AND, यहां भी A आएगा। इस तरीके से AND की श्रृंखला थी दोस्तों ये, तो C ऑप्शन करेक्ट हो गया, AND ANA। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे RRB NTPC 2021 में पूछा गया। ऐसा विकल्प चुनिए जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित हो जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। अब आइए दोस्तों इसको देखिए, दूसरा कैसे संबंधित है। A में प्लस का 1 करेंगे तो B आएगा, Q में प्लस का 2 करेंगे तो S आएगा, U में माइनस का 1 करेंगे तो T आएगा, और P में माइनस का 2 करेंगे तो N आएगा। इसका मतलब पहले 2 में आपको प्लस का 1 प्लस का 2 करना है, लास्ट के 2 में माइनस का 1 माइनस का 2 करना है। अर्थात दोस्तों यहां पर जो श्रृंखला आएगी, C में प्लस 1 करेंगे तो D आएगा, L में प्लस का 2 करेंगे तो N आएगा। अब ऐसा कौन सा अल्फाबेट होगा जिसमें दोस्तों -1 करेंगे, माइनस का 1 करने पर U आएगा, बिल्कुल दोस्तों V। अब दोस्तों ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिसमें माइनस का 2 करने पर C आएगा, माइनस का 2 करने पर, बिल्कुल दोस्तों E आएगा। अब देखिए श्रृंखला बन गई CLVE। दोस्तों क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से ये देखिए SSC CPO 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, 8110, 9100, 1189, 1234। इसमें दोस्तों 3 एक समान है, 1 भिन्न है, वही आपको भिन्न निकालना है। अब दोस्तों आप इसमें कई तरीके हैं, स्क्वायर करके देख सकते हैं, क्यूब करके देखेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सबट्रैक्ट करके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक और तरीके से क्वेश्चंस दिया जाता है, वो क्या है, देखिए ये नंबर्स दिए हुए हैं, अगर आप इन सबको ऐड करेंगे 8 और 1 9, 9 और 1 10, तो आएगा इसका एडिशन 10 आ रहा है। इनको ऐड करेंगे 9 और 1 10 आ रहा है। इनको ऐड करेंगे 1 1 2 और 8 10 और 9 19 आ रहा है। इनको ऐड करेंगे 2 और 1 3 3 3 6 4 10 आ रहा है। मतलब देखिए 3 संख्याएं जो हैं इनका योग 10 आ रहा है, लेकिन जो C ऑप्शन है इसका योग 19 है, इसलिए जो भिन्न संख्या है वो तीसरी है, C ऑप्शन करेक्ट है। अब दोस्तों देखिए ये SSC CGL 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपको डिफरेंट वन निकालना था कि डिफरेंट कौन सा है, 3 एक जैसे हैं। अगर आप दोस्तों देखेंगे 9 का गुणा 8 से करेंगे तो 72 आएगा, 8 से पहले 7 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 56 आएगा, 11 का गुणा 10 से करेंगे तो यहां पर आना चाहिए था 110, 10 का गुणा 9 से करेंगे तो 90 आएगा। देखिए 3 तो बिल्कुल करेक्ट है, A, B और D, लेकिन यहां पर देखिए 115 110 की जगह दिया हुआ है, इसलिए ऑड वन जो हो जाएगा वो C ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये SSC 10+2 में क्वेश्चन पूछा गया था, 512, 625, 1296, 2401। आपको इसमें भिन्न निकालना था कि भिन्न कौन सा है, 3 एक समान है। अगर आप दोस्तों याद है आपको वर्ग और घन, तो आपके लिए सहूलियत रहेगी। 8 का क्यूब जो होता है, घन जो होता है 512 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 36 का स्क्वायर जो होता है वो 1296 होता है, और 49 का स्क्वायर जो होता है दोस्तों वो 2401 होता है।
तो आपको 50 तक अगर स्क्वायर और क्यूब का आइडिया है तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी कम समय में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए ये तीनों जो हैं स्क्वायर हैं, जबकि ए ऑप्शन जो है ये क्यूब है 8 का, तो ए ऑप्शन भिन्न है। दोस्तों ये देखिए एसएससी सीपीओ में क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। आपके रेलवे एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। अब आपको भिन्न निकालना था। अब दोस्तों यहाँ भी देखिए 61, 51, 97, 89। अगर दोस्तों आप देखेंगे ए ऑप्शन 61, सी ऑप्शन 97 और डी ऑप्शन 89, ये तीनों के तीनों जो हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल खुद से ही विभाजित होती हैं, तो याद रखिए। अब देखिए 51 जो है ये 17 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 3 से भी हो रहा है। इसका मतलब 51 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसका बी ऑप्शन 51 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखिए बैट को लिखा है 69 और बुक को लिखा है 172। तो पूछा गया है PEN पेन को क्या लिखा जाएगा, तो इजोटी ये याद रखिए। बी का क्रम 2 है, ए का 1 है और टी का 20 है। तो 20 और 1 21 और 2 23 हो गया। 23 का गुणा दोस्तों कितने में करेंगे, जितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 अल्फाबेट हैं तो 3 में करेंगे। 23 3 69 हो जाएगा। ऐसे ही बुक का लिखिए, बुक बी का 2 हो गया, ओ का 15 हो गया, ओ का 15 हो गया और के का हो गया 11। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 43 आएगा। 43 में अब अल्फाबेट कितने हैं बुक में, 1 2 3 4, 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 172 आएगा। ऐसे ही पेन को निकाल लीजिए दोस्तों। देखिए ओ का 15 है तो पी का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ई का 5 है, एन का 14 हो जाएगा। 16 और 14 को ऐड करेंगे 30, 30 में 5 जोड़ेंगे 35। अब दोस्तों इसमें अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3, तो 3 से गुणा करेंगे 105 आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। कई स्टूडेंट्स इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने में समय व्यर्थ कर देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप केवल इसका क्वेश्चन देखिए क्या है, लिखा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। दोस्तों आपको पता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में है। तो आप ये देख लीजिए मुंबई को इसने क्या कहा है, मुंबई को देहरादून कहा जाता है। मुंबई को देहरादून कहा जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। दोस्तों कई बार आपसे रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। ए को 5 लिखा है, बी को 6 लिखा है, सी को 7 लिखा है, डी को 8 लिखा है। तो कहा गया है कि अगर ये नंबर्स इस तरीके से लिखे हैं तो इनका अल्फाबेट क्या होगा। तो देखिए 5 लिखा है दोस्तों, 5 में से माइनस अगर 4 करेंगे तो आता है 1। पहली पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट है, ए। ऐसे ही इसमें भी -4 करेंगे तो आएगा 2, तो यहाँ भी दूसरी पोजीशन पे बी है। ऐसे इन सबको माइनस कर दीजिए। 16 में से अगर दोस्तों 4 माइनस करेंगे तो आएगा 12। 12वीं पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट होता है, एल होता है 12वीं पोजीशन पे। दोस्तों अगर आप देखेंगे, देखिए इसमें पहली पोजीशन पे टी है, इसमें सी है और इसमें भी टी है पहली पोजीशन पे। तो आपको पहले ही नंबर से आंसर मिल गया, बी ऑप्शन करेक्ट है, लायर्स।